नमस्कार, आर्या न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ अलका सिंह। बुलेटिन में आपका स्वागत है। कानपुर देहात में पर्यावरण को हरा भरा रखने के लिए उप जिला अधिकारी ने वृक्षारोपण किया। दरअसल वृक्षारोपण जन आंदोलन 2023 के तहत रसूलाबाद में अधिकारियों ने वृक्षारोपण किया और नगर पंचायत की खाली जमीन पर पौधे लगाए गए। तहसीलदार और नगर पंचायत प्रशासन ने उप जिला अधिकारी के साथ मौजूद उप जिलाधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों ने क्षेत्र के लोगों को जागरूक किया। रसूलाबाद तहसील क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण किए जाने का उप जिलाधिकारी ने दावा किया है। हमारे वृक्षारोपण अभियान की जो शुरुआत है उसका शुभारंभ हमने तहसील परिसर से शुरू किया है। यहाँ पे मेरे द्वारा, नायब तहसीलदार ईओ के द्वारा और रेंजर साहब के द्वारा वृक्षारोपण किया गया। इसी के साथ हमारा जो लक्ष्य है वो है अराउंड 15,000 वृक्ष हमें बोने हैं और हमें उनका रखरखाव भी इंश्योर करना है। तो 15,000 का लक्ष्य निर्धारित है शासन के द्वारा। और इसके अलावा हमने इसके तहत एक कार्य योजना बनाई है जिससे हम लोगों ने ग्रामवासियों और जो भी यहाँ के लोकल्स हैं उनको इन्वॉल्व। वहीं पहाड़ों के साथ साथ मैदानी इलाकों में हो रही बारिश का सीधा असर सब्जियों पर पड़ रहा है। बीते कई दिनों से लगातार हुई बारिश से सब्जियों के खेतों में पानी भर गया है और ज्यादातर सब्जियां जो हैं वो खराब हो चुकी हैं, जिसकी वजह से सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। आलम यह है कि जहां बीते कुछ दिनों पहले टमाटर के दाम 20 से 40 रुपए प्रति किलो थे, वहीं अब 200 के पार पहुंच गए हैं, जिससे सब्जी मंडी में सब्जी बेचने वाले दुकानदारों को जहां दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं ग्राहक भी परेशान है। दुकानदारों के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं, तो वहीं गृहिणी भी अब ये सोचने को मजबूर है कि सब्जी कौन सी खरीदी जाए जो बाजार में सस्ती हो। एक महिला गृहिणी का कहना है कि जो सब्जी पहले प्रति किलो के हिसाब से खरीदते थे, अब दुकानदार उसका भाव किलो के हिसाब से ना बताकर ग्राम के हिसाब से बता रहे हैं। कौन कौन सी सब्जी आपको खरीदनी है? इस समय सबसे एक्सपेंसिव है टमाटर, 200 रुपये किलो बता रहे हैं। लौकी ये लोग 60 रुपये किलो बता रहे हैं। खीरा 60 रुपये किलो है और तोरई भी 50 रुपये किलो है और आलू प्याज इसका रेट करीब 30 रुपये किलो है। क्या लगता है काफ़ी रेट बढ़ गया? बहुत महंगी सब्ज़ी है। मतलब सब्ज़ी लेने में ये समझ में नहीं आता बनाएं क्या खरीदें और क्या बनाएं। तो गरीब आदमी किस तरीके से? देखिए, गरीब आदमी के लिए तो सब्ज़ी आज की डेट में ख़रीदना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बहुत महंगी सब्ज़ी हो गई है। मतलब आज अगर हम खरीद सकते हैं तो हमें महंगी लग रही है, जो नहीं खरीद सकते। जी, आलू और प्याज अभी तो ये सस्ते ही हैं, लेकिन थोड़ी महंगी, बरसात का टाइम है, महंगी तो हो ही जाती है। हर साल हो जाती है महंगी, ये है आज के टाइम में भी महंगी है। कौन कौन से सब्जी महंगी हो गई है? इस समय पर टमाटर सारी दुनिया में, और इसके अलावा हरी मिर्च, इसके अलावा थोड़ा सा जो और सब्जियां जैसे शिमला मिर्च है, ये हैं, इस टाइप की सब्जियां थोड़ी महंगी हो गई हैं, क्योंकि बरसात में गल जाती हैं। ये है, तो जैसा है समय है ऐसे ही हम भी थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, उस हिसाब से नहीं खरीद रहे उसको। जो खाने की चीज़ें इस समय सस्ती वाली थोड़ा सा उसको ले रहे हैं। अभी सब्जी महंगी है, सबसे ज़्यादा महंगा टमाटर, धनिया, मिर्चें हैं। और बरसात का मौसम, बरसात में सब्जी महंगी हो ही जाती है। इसमें किसी को सरकार का दोष देना, किसी को कहना बेकार सी बात है। ये ऊपर से ही महंगी है, इस चीज़ की पैदावार कम है बरसात की वजह से। कोई तो यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन सी सब्जी मारी गई है? ये शिमला मिर्च, टमाटर और बहुत भी काफ़ी सब्जियां जो मारी गई हैं बरसात से, सब बेकार हो गई फसल। काफ़ी बरसात, हाँ जी, अदरक है और काफ़ी सब्जियां हैं। ज़मीन पे जो होने वाला आइटम है उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है? जी हाँ, उसको ज़्यादा नुकसान हुआ है। अच्छा, जैसे महंगी हुई है सब्जी, तो दुकानदारी पर कितना? वह बुलंदशहर कावड़ यात्रा को लेकर ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था संभाली और बड़े वाहनों पर नकेल कसी गई है। साथ ही कावड़ियों के लिए ट्रैफिक पुलिस ने रास्ता साफ किया है। बता दें कि नगर के दनकौर तिराहे पर टीएसआई रोहतास सिंह ने यातायात की व्यवस्था संभाली है और जगह जगह कावड़ियों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया है। वहीं संदिग्ध वाहन व्यक्तियों पर कड़ी कार्रवाई की जा रही है। कावड़ियों को सुचारू रूप से निकालना, ट्रैफिक को मोटरसाइकिल स्कूटर वगैरह रोक के कावड़ियों को सुचारू रूप से निकालना। कोई बड़ी गाड़ी आड़ी तो नहीं आ रही इधर कारवार? चारों तरफ से बंद है। निजामपुर पुलिया और इधर खुलजा गेट, दादरी पुलिस चौकी। तो कावड़ से कुशल निकाला जा रहा है। कावड़िया पास किया जा रहा है।
फूल भी बरसाए जा रहे हैं। वहीं मिर्जापुर में बदमाशों ने बाइक सवार युवक को गोली मारकर हत्या कर दी। मृतक हरिश्चंद्र विश्वकर्मा अदलहाट थाना क्षेत्र के डेहरी गांव का रहने वाला बताया गया है। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर कानूनी कार्रवाई में जुट गई है। मृतक हरिश्चंद्र विश्वकर्मा राजमिस्त्री का काम करता था। किसी के घर काम कर रात में वापस आ रहा था और गांव पहुंचने से पहले ही अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। शव के पास कारतूस का खोखा भी बरामद किया गया है। थाना अदलाट में सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम डेहरी के पास नहर पट्टी पर एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। इस सूचना पर स्थानीय पुलिस मौके पहुंची और मौके पर देखा गया कि एक व्यक्ति जिसका नाम हरिश्चंद्र विश्वकर्मा बताया गया, ग्राम डेहरी का रहने वाला है। उसकी गर्दन में गोली के निशान है। नहर पट्टी के किनारे मृत पड़ा हुआ है। पास में उसकी बाइक पड़ी हुई है। ये पता चला कि यह व्यक्ति वेल्डिंग का कार्य करता है और रात में करीब 2 बजे ग्राम कटका में एक मास्टर साहब के यहाँ काम करके लौट रहा था और गांव पहुंचने से पहले ही किसी ने इसकी गोली मार के हत्या कर दी है। इस संबंध में विभिन्न पहलुओं में जांच की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। वहीं बुलंदशहर में व्यापारी के लापता बेटे केशव का शव बरामद कर लिया गया है, जिसके बाद गुस्साए परिजनों ने बुरा बाजार चौराहे पर शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। साथ ही परिजनों ने पुलिस को चेतावनी दी कि जब तक हत्यारोपी जेल नहीं जाएगा तब तक शव का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि 2 घंटे की मशक्कत के बाद एसएसपी अनुकृति शर्मा ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन देकर शव को सड़क से हटवाया। बताया जा रहा है कि बीते 4 घंटे से लापता था युवक केशव। इसी बीच परिजनों की तरफ से स्थानीय पुलिस पर कार्रवाई न करने के भी आरोप लगाए गए। वहीं मौके पर 3 थानों की पुलिस और पीएससी के जवानों के साथ साथ एसपी अनुकृति शर्मा ने पहुंचकर मोर्चा संभाला। आनंद फानन में पुलिस ने 3 संदिग्धों को हिरासत में लिया और मामले की बारीकी से जांच पड़ताल की जा रही है। वहीं भोपाल पुलिस की तरफ से हजारों एडवाइजरी साइबर ठगों से बचने के लिए जनता के बीच जारी किया जा चुका है, लेकिन उसका असर जमीनी स्तर पर देखने को कम मिल रहा है। साइबर ठग लगातार अपनी ठगी की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच पुलिस ने अब 3 ऐसे शातिर ठगों को गिरफ्तार किया है जो निजी कंपनी से मोबाइल फोन ऑर्डर करते थे और डिलीवरी होने पर मोबाइल निकालकर साबुन की बट्टी, मोबाइल जैसी चीज रखकर वापस कर देते थे। आरोपियों ने क्राइम ब्रांच पूछताछ में अभी तक 995 वारदातों को अंजाम देने की बात कबूली है। क्राइम ब्रांच पुलिस ने आरोपियों के पास से सिम कार्ड, एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और दूसरे दस्तावेज भी जब्त कर लिए हैं। डीसीपी सोमवंशी का कहना है कि तीनों आरोपी जो हैं वो राजस्थान के रहने वाले हैं। भोपाल की अलग अलग होटलों में रुककर ये इस तरह की वारदात को अंजाम दिया करते थे। दरअसल ये एक मामला है जिसमें ये हमने 3 ठगी करने वाले पकड़े हैं, जिन्होंने पूर्व में भी पुणे, फिरोज़ाबाद और यूपी के कुछ शहरों में और भोपाल में भी ऑनलाइन जो कंसाइनमेंट्स भेजती हैं थोक में कंपनीज़, उनसे मोबाइल मंगाए थे और ये उसके बाद उन मोबाइल्स को रिसीव करने के बाद उनके कवर को खोल के उनके अंदर से मोबाइल चोरी करते थे और उसके बदले साबुन या और भी कोई चीज़, भारी चीज़ रख के उस डिब्बे को वापस से वैसे ही पैक करते थे जैसे कि वो कंपनी से पैक होके आते हैं। और फिर जो डिलीवर करने वाली गाड़ी आती थी उनको ये मोबाइल्स वापस कर देते थे कि हमने केवल इनवॉइस पे ये जनरेट करने के लिए मंगाया था, अपनी सेल्स दिखाने के लिए, और वो व्यक्ति ये सामान लेके वापस इनके गोडाउन में वापस कर दिया करता था। तो इसमें जिस कंपनी के साथ ये फ्रॉड हुआ है, उड़ान कंपनी है, जो कि ऑनलाइन मोबाइल दुकानदारों को बुक करके बेचती है। तो उनका जो गोडाउन का इनवॉइस का और मैनेजमेंट का सिस्टम है, उसमें ये होता है कि करीब जो सामान वापस आता है उनको वापस से चेक करके उसको ऑथेंटिकेट करने में कम से कम 1 हफ्ते का समय लगता है। वहीं
वहीं खासरौद में आगामी 3 से 4 महीने में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके चलते निर्वाचन आयोग के निर्देश पर मतदाताओं को जागरूक करने का काम किया जा रहा है। इसी को लेकर खासरौद तहसील कार्यालय पे एसडीएम एम पुरुषोत्तम कुमार ने ईवीएम मशीन का प्रदर्शन किया, जिसमें लोगों को ईवीएम मशीन के बारे में जानकारी दी गई और मतदाताओं को बताया गया कि ईवीएम मशीन के कैसे काम करता है और गांव-गांव जाकर लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाएगा। आगामी विधानसभा निर्वाचन के लिए निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार 10 तारीख से जो है रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में और अन्य महत्वपूर्ण जगहों पे जो है ईवीएम का प्रदर्शन करके और जनता को इस संबंध में प्रशिक्षित किया जाना है कि कैसे इसमें मतदान कर सकते हैं और ये मशीन कैसे काम करती है। तो इसी सिलसिले में यहाँ हमारे कार्यालय में खाचरोद में भी ईवीएम प्रदर्शन केंद्र स्थापित किया गया है। ऐसा ही एक केंद्र नागदा एसडीएम कार्यालय में भी स्थापित किया गया है। तो आज उसी के संबंध में जो है जो भी तहसील कार्यालय में आ रहे हैं ग्रामीण जन, महिलाएं, किसान, इन सबको इसके संबंध में बताया जा रहा है। वहीं खाचरोद तहसील के गांव लोहारी में राज्य सरकार द्वारा प्रधान सड़क योजना के अंतर्गत बनने वाली सड़क का काम बंद कर दिया गया था, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नहीं बनने से लोगों को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था, जिसकी शिकायत गांव के सरपंच ने पत्र लिखकर भी किया है, लेकिन अभी तक सड़क के निर्माण का काम फिर से शुरू नहीं किया गया है, जिससे सरपंच ने आ रही समस्या को मीडिया के सामने उठाया और सरकार से सड़कों के निर्माण शुरू करने की अपील की है, ताकि ग्रामीणों को समस्याओं से निजात मिल सके। महोदय, मैं बताना चाहूँगा कि हमने मध्य प्रदेश में भोपाल में मुख्यमंत्री जी के कार्यालय वल्लभ भवन 523 क्रमांक में 5वें तल पर 4 बार मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम आवेदन प्रस्तुत कर चुके हैं कि सड़कों की स्थितियाँ बड़ी ख़राब है। वो सड़क जो है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनी थी, उस सड़कों के साथ में हमारे क्षेत्र की जितनी भी सड़कें उस लॉट में थी वो सब डामरीकरण हो चुकी है। वही एकमात्र वो और एक मालाखेड़ी की और ऐसी 2-3 सड़कें डामरीकरण नहीं हुई, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की थी। उस पर हमने हमारी ग्राम पंचायत से कुछ मोहरम भी डलवाई, क्योंकि सरकार ने इतने हाथ मजबूत कर लिए कि ग्राम पंचायतों का अधिकार ही नहीं है मोहरम डालने का, पक्के काम के अलावा कच्चे काम करने का अधिकार ही नहीं है। ये तो हम तो चाहते हैं हमारी ग्राम पंचायत क्षेत्र की जनता ने हमें सर आंखों पर बिठा करके चुनाव जिताया और उनकी एक छोटी सी कील की मतलब एक सुई की समस्या हम उसको बड़ी समस्या मान करके चलते हैं। कभी भी क्षेत्र की जनता। वहीं शिवपुरी जिले के रहने वाले आशीष धाकड़ सुबह पोलो ग्राउंड से प्रैक्टिस कर जब अपने घर जा रहे थे, तभी पोहरी बस स्टैंड के पास उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटी में एकाएक शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। आशीष ने स्कूटी से कूदकर अपनी जान बचाई और कुछ ही सेकंड में स्कूटी धू कर जलकर राख हो गई। आपको बता दें कि आशीष आर्मी की तैयारी कर रहे थे और वो रोज सुबह प्रैक्टिस के लिए पोलो ग्राउंड जाया करते थे। ये इलेक्ट्रिक स्कूटी उनके भाई ने उन्हें दिलवाई थी। वहीं पिछले 24 घंटे से उज्जैन जिले में तेज बारिश का प्रकोप जारी है। बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं, जिससे चंबल नदी का जलस्तर बढ़ गया है। चंबल का जलस्तर बढ़ जाने से नागदा के चंबल तट पर बने चामुंडा माता मंदिर के प्रांगण तक पानी पहुंच चुका है। वहीं मध्य प्रदेश के दतिया में नवागत कलेक्टर संदीप माकिन ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं का समय पर क्रियान्वयन हो, ये सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं निर्माण कार्यों को गति प्रदान कर उन्हें समय सीमा में पूरा करना उनकी प्राथमिकता है। कलेक्टर ने अपनी पहली बैठक में ही अलग अलग विभाग के अधिकारियों को इसके लिए निर्देशित किया कि वो प्रदेश सरकार की योजनाओं को लेकर गंभीर रहें। देखिए, इस समय जब आए हैं तो जाहिर सी बात है इस समय टॉप प्रायोरिटी इलेक्शंस की, और इसीलिए आते ही पहले, क्योंकि किसी भी इलेक्शन का जो क्रक्स होता है, कोर सेक्टर है, वो है मतलब मतदाता सूची। तो मतदाता सूची पे आज हमने चांसली चर्चा की थी और कल खुद आयुक्त महोदय मतदाता सूची पे ही डिस्कशन करने आ रहे हैं। तो उसके बाद इसको अपन ठीक कर लें तो आधा चुनाव मानिए ठीक हो रहा हूँ। पहले जी काफ़ी समस्याओं से वाकिफ़ हूँ जी, और जो समस्याएं प्रशासनिक स्तर पे आएंगी
उनको भी दूर करेंगे। और आज मैंने मीटिंग भी सभी जिलाधिकारियों की दी है और उनको भी उसी आशय के निर्देश दिए हैं कि शासन की इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं जो संचालित हो रही हैं, अगर फील्ड पे उनका एग्जीक्यूशन ना होए तो शासन। मध्य प्रदेश के दतिया में निवर्तमान कलेक्टर संजय कुमार का विदाई समारोह परंपरागत तरीके से कलेक्ट्रेट के सभागार में किया गया। इस मौके पर नवागत कलेक्टर संदीप माकिन भी मौजूद रहे। कलेक्टर संदीप माकिन ने हाल ही में अपना पदभार ग्रहण किया है। नवागत कलेक्टर ने पूर्व कलेक्टर संजय कुमार का शॉल श्रीफल देकर सम्मान किया। वहीं भोपाल में ऑनलाइन ऐप के जाल में फंसे एक दंपति ने अपने 2 बेटों को जहर देकर मार डाला और फिर सुसाइड कर लिया। गुरुवार को दंपति के शव घर में फांसी के फंदे से लटके मिले। दोनों बेटों को जहर देने की आशंका है। पुलिस को मौके से सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें कर्ज का जिक्र है। रातीबड़ की इस व्यवहार कॉलोनी में रहने वाले भूपेंद्र विश्वकर्मा कोलंबिया बेस्ड एक कंपनी में ऑनलाइन जॉब करते थे। भूपेंद्र पर काम का प्रेशर और लोन था। कंपनी ने उनका लैपटॉप हैक कर उसमें मिले कॉन्टैक्ट्स और एडिटेड अश्लील वीडियो वायरल कर दिए थे। इससे परेशान भूपेंद्र ने अपनी पत्नी ऋतु के साथ सुसाइड कर लिया। इससे पहले 2 बेटे ऋतुराज और ऋषिराज को जहर दिया। दंपति पर 2 बच्चों के शव उनके घर में मिले हैं। भूपेंद्र ने गुरुवार तड़के 4 बजे सेल्फी और सुसाइड नोट अपनी भतीजी को व्हाट्सएप किया था। ये उनकी आखिरी सेल्फी है। इस घटना के बाद पुलिस ने एसआईटी का गठन किया है। पुलिस ने भी माना है कि कर्ज से परेशान होकर दंपति ने बच्चों के साथ आत्महत्या की है। पति पत्नी और 2 बच्चे जो हैं वो मृत अवस्था में पाए गए हैं। तस्दीक पर पता चला कि पति पत्नी ने फांसी लगाई है और बच्चों ने सल्फास खाकर उनकी मृत्यु हुई है। प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के दौरान मतलब जो इनिशियल जांच करते हैं उसमें ये पता चला है कि एक सुसाइड नोट मिला था और सुसाइड नोट में ये लिखा हुआ है कि जो मृतक है वो काफ़ी कर्जे में ग्रस्त था और उसके कारण उसने कुछ ऑनलाइन जॉब और जो लोन ऐप्स होते हैं उनका सहारा लिया और उसमें भी क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज़्यादा होता है काफ़ी ज़्यादा बढ़ने के बाद उसके जो कॉन्टैक्ट लिस्ट और गैलरी का एक्सेस लोन ऐप्स को मिल जाता है। उसको यूज़ करके वो उसके कॉन्टैक्ट लिस्ट वालों को उन्होंने परेशान किया, प्रताड़ित किया और इसको भी प्रताड़ित किया, जिसके चलते प्रताड़ना में उसने सुसाइड कर लिया। स्टिल वीडियो नहीं, लेकिन जो लोन ऐप्स होते हैं इनका एक्सेस आपकी गैलरी में होता है तो आपके फ़ोटोज़ निकाल कर वो मॉर्फ करते हैं और लोगों को भेजते हैं। तो संभवतः इस टाइप की हरकत भी हुई है। हालांकि वो अभी हमारे पास फ़ोटोज़ आए नहीं हैं। वो जब लोगों के बयान, परिजनों के बयान लिए जाएंगे तब वो तथ्य क्लियर होगा। वहीं कटनी में पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर प्रहार किया है। कहा कि कटनी नगर निगम और प्रदेश बीजेपी सरकार 50-50% कमीशन से चल रही है। भाजपा ने कटनी को हमेशा उपेक्षित रखा है, एक भी मंत्री नहीं बनाया। बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना के एक कार्यक्रम के आयोजन पर 8 करोड़ रुपए खर्च कर रही है। वहीं पूर्व मंत्री और विधायक जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार के ऊपर 4 लाख करोड़ का कर्ज है। उन्होंने कहा कि आदिवासियों से अत्याचार और बलात्कार के मामले में मध्य प्रदेश देश में सबसे आगे पहले पायदान पर है। कटनी एक ऐसा जिला है जिसको भारतीय जनता पार्टी हमेशा काटती है। 20 साल से सरकार है यहाँ भारतीय जनता पार्टी की। ऐसा एक भी विकास का काम जिसको हम मील का पत्थर कहें कटनी के विकास के लिए, अभी 3 विधायक है, एक भी कभी मंत्री नहीं बनाया गया। सांसद है बीडी शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष है, प्रमुख नेता है। अंतिम समय उनकी लोकसभा का चल रहा है, एक भी उल्लेखनीय कार्य उनके खाते में नहीं जाता है। आदरणीय महापौर जो निर्दलीय जीती थी वो भी भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुई। जब वो सम्मिलित हुई तो क्या कटनी को मिला भारतीय जनता पार्टी की सरकार से, ये भी कटनी की जनता को नहीं दिखता है। 50% कमीशन की नगर निगम चल रही है, 50% कमीशन का भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, 50% की कमीशन।
रायबरेली में लोगों में पुलिस का भय नहीं है। अब सलोन कोतवाली क्षेत्र में वर्चस्व की लड़ाई में दो पक्ष आमने सामने आ गए हैं और दबंग ने सरेआम सड़क पर जमकर हंगामा किया है। वहीं बीजेपी नेता पर स्कॉर्पियो सवार दबंगों ने जानलेवा हमला किया। इस हमले में बीजेपी नेता और उनके बेटे को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं रायबरेली में अघोषित बिजली कटौती से नाराज ग्रामीणों ने जमकर प्रदर्शन किया और बिजली आपूर्ति जल्द दुरुस्त कराए जाने के आश्वासन पर उपभोक्ताओं ने प्रदर्शन समाप्त किया। मामला परशदेपुर नगर पंचायत का है। यहाँ भीषण उमस के बीच पिछले 1 महीने से अघोषित बिजली कटौती जारी है। बिजली कटौती से नाराज उपभोक्ताओं का आज सब्र के बांध टूट गए। वहीं तादाद में भारी उपभोक्ताओं ने विद्युत उपकेंद्र पर इकट्ठा होकर नारेबाजी शुरू कर दी। बाद में एसडीओ ने आश्वासन दिया कि अब पावर कट नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद एसडीओ ने बताया कि 33 केवीए की लाइन में फॉल्ट आ गया था, जिसके चलते दिक्कत थी। समस्या का समाधान हो गया है। आज से आपूर्ति सुचारू रूप से शुरू होगी। नगर पंचायत का रहने वाला हूं। पूरा 1 महीने से बिजली की जो अव्यवस्था बना रखी है यहाँ पे अधिकारियों ने, उसके विषय में एकदम से लोग आक्रोशित हो उठे। आज सैकड़ों की संख्या में लोग पास में आए, लेकिन मैंने ये करके उनको सबको वापस कर दिया कि मैं भी आज जाके आज बात करता हूँ। अगर कुछ निष्कर्ष निकलता है तो ठीक है। आज एसडीओ साहब ने आश्वासन दिया है कि आज आपूर्ति आपकी बहाल कर दी जाएगी 4-5। वहीं हापुड़ नगर क्षेत्र के पुराना बाजार स्थित मदरसा रहमानिया में 8 साल का मासूम अबू हुरैरा अपने दादा के साथ नमाज पढ़ने के लिए पहुंचा था। जैसे ही उसने वहां पर रखे हुए कूलर को हाथ लगाया, कूलर में करंट आने की वजह से बच्चा बेहोश होकर गिर गया। उसको उपचार के लिए नगर के एक अस्पताल ले जाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।